अमेरिकी मंत्री ने रखी भारत के लिए 4 शर्तें। बोला भारत महीने भर में बातचीत करके अमेरिका से माफी मांगेगा। अलग ही दुनिया में जी रहा डोनाल्ड ट्रंप का मंत्री। जी हाँ दोस्तों, मिर्जा गालिब का एक शेर बहुत मशहूर है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री आजकल ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनके दिल बहलाने को बहुत अच्छे हैं। अमेरिका के एक मंत्री आते हैं और कहते हैं कि भारत आने वाले समय में उनसे माफी मांगेगा। अब गलती अमेरिका ने की, माफी भारत मांगेगा। ये तो मिर्जा गालिब का वो वाला शेर हो गया कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। धूल तो दोस्तों अमेरिका में जमी हुई है, 50% टैरिफ लगा दिए हैं बेवजह, लेकिन आईना साफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत उनसे माफी मांगेगा। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर के चलते संबंधों में दरार आई हुई है। इसी बीच अमेरिकी वाणिज्य मंत्री यानी कि यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत महीने भर में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत करेगा, साथ ही भारत माफी भी मांगेगा। अमेरिकी मंत्री के इस बयान से प्रतीत होता है कि वह अलग ही दुनिया में जी रहे हैं और उन्हें दिन में सपने देखने की आदत पड़ गई है। लुटनिक ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि हाँ, 1 या 2 महीने में भारत बातचीत की मेज पर होगा और वे सॉरी बोलेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर होगा कि वह पीएम मोदी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहता है और हम यह उन पर छोड़ते हैं, वह राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, इससे पहले एडवर्ड लुटनिक ने भारत के सामने 3-4 शर्तें भी रख दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो भारत रूस का तेल खरीदना छोड़े, दूसरा अमेरिका का साथ देना शुरू करे, तीसरा डॉलर के साथ खड़ा हो जाए, चौथा ब्रिक्स से दूर हो जाए, वरना नतीजा 50% टैरिफ होगा और इसे आप पे करते रहिए और अपना गुजारा करते रहिए। दोस्तों, लुटनिक की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ट्रूथ सोशल पर लिखे गए एक पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि लगता है हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकार में चीन के हाथों खो दिया। उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी साझा की, जिसके बाद उनके मंत्री के साथ साथ सारी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बौखला गई है। उन्होंने कहा कि वे रूस और चीन के साथ वॉबल हैं। अगर आप यही बनना चाहते हैं तो बन जाइए। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि या तो डॉलर का समर्थन करें, अमेरिका का समर्थन करें, अपने सबसे बड़े ग्राहक जो अमेरिकी उपभोक्ता हैं उसका समर्थन करें, या मुझे लगता है कि आपको 50% टैरिफ देना ही होगा और देखते हैं कि यह कब तक चलता है। वहीं इंटरव्यू में जब मॉडरेटर ने उनसे भारत अमेरिका वार्ता की संभावना के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत और चीन जैसे देश अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम दुनिया के उपभोक्ता हैं। लोगों को याद रखना होगा कि हमारी $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ही दुनिया का उपभोक्ता है, इसलिए अंततः उन्हें ग्राहक के पास वापस ही आना ही होगा। अब अमेरिका एक बात यह भूल गया कि वो भारत को ब्रिक्स समिट से दूर रहने की बात कर रहा है। भारत के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, चीन के अंदर भी 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है। अगर दोस्तों वो ट्रेड बढ़ाएं और एक दूसरे के साथ अपने दरवाजे खोलें तो अमेरिका जैसा देश तो उनकी ट्रेड की आंधी में ही उड़ जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका के पास पैसा ज्यादा है लेकिन लोग कम हैं। पैसा ज्यादा होने के कारण वो खुद को बड़ा उपभोक्ता बताता है और दुनिया भर के देश जो उसके डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, उस कारण से वो इस अहंकार भरी स्टेटमेंट को एक पैदा कर रहा है। लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि अहंकार को मात पड़ती है और अमेरिका का ये डॉलर का अहंकार भारत सहित रशिया और ब्रिक्स के देश उसे जरूर तोड़ेंगे। दोस्तों, यही अमेरिका आपको माफी क्या नाक रगड़ता हुआ दिखाई देगा अगर भारत डॉलर का बॉयकॉट कर देता है, अगर चीन दुनिया के साथ ट्रेड में डॉलर का बॉयकॉट कर देता है। और इतना ही नहीं, भारत और चीन को छोड़िए, ब्रिक्स के देश अगर डॉलर का बॉयकॉट कर देते हैं। खैर दोस्तों, दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री आज अलग दुनिया में जी रहे हैं और दिन में सपना देखना तो एडवर्ड लुटनिक से कोई सीखे। आप क्या कहना चाहेंगे हार्वर्ड लुटनिक के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।